नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगबीर सिंह और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां हम बात करते हैं करियर और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। आज का विषय है मूलभूत करियर कौशल, यानी ऐसे जरूरी कौशल जो किसी भी नौकरी या करियर के लिए सबसे पहले होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलभूत कौशल है क्या। देखिए, ऐसे जरूरी कौशल जो किसी भी पेशे या नौकरी में सफल होने के लिए अनिवार्य हैं। ये कौशल हमें केवल डिग्री से ही नहीं मिलते, बल्कि ये हमें व्यवहार, अनुभव और अभ्यास से आते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि वो कौशल जो आप लोगों को आपकी नौकरी पाने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? मूलभूत करियर कौशल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्य करियर कौशल वो हैं कौन कौन से? तो आइए अब मुख्य करियर कौशल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है संचार कौशल। संचार कौशल या कम्युनिकेशन कौशल भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जुड़ाव। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने विचार दूसरे को समझाने तथा दूसरे के विचारों को समझने में, ठीक है, ये कम्युनिकेशन क्या करती है? योगदान करती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? संचार या कम्युनिकेशन कौशल। उसमें होता है क्या है? साफ, स्पष्ट और प्रभावी बोलना, सुनना, समझना, ईमेल और रिपोर्ट लिखना आदि ये इसके अंदर आते हैं। उसके बाद होता है टीम वर्क और सहयोग। देखिए, टीम वर्क का मतलब क्या होता है? टीम वर्क का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक कर्मचारी या अधिकारी मिलकर किसी वर्क प्लेस पर कार्य करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? टीम वर्क। इससे फायदे क्या होते हैं टीम वर्क से? टीम वर्क के सबसे ज्यादा फायदे ये होते हैं कि जब हम टीम में काम करते हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। दूसरा क्या होता है? एक दूसरे से मिलकर काम करने का जो है हमें जो है आदत हो जाती है। और तीसरी बात क्या है कि इससे एक दूसरे को विचारों को साझा करने में हमें क्या मिलती है? सहायता मिलती है। इसलिए टीम वर्क के बहुत ही क्या होते हैं? लाभ होते हैं। अब बात आती है समस्या समाधान। देखिए, समस्या का मतलब क्या होता है? जब हम वर्क प्लेस पर कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में अवरोध उत्पन्न होना क्या कहलाता है? समस्या कहलाता है। और उसका समाधान और या उसका हल निकालना क्या कहलाता है? समस्या समाधान। देखिए, जब वर्क प्लेस पर हम काम करते हैं तो छोटे मोटे जो है समस्याएं हमें आ जाती हैं, तो उन समस्याओं को बिल्कुल शांत और बिल्कुल जो है निडर तरीके से, ठीक है, उसको समझना, समझने के बाद क्या करना है? उसको जो है उसके उपाय ढूंढना, और जो सबसे अच्छा उपाय होता है उसमें जो है उसका निर्णय लेना क्या कहलाता है? समस्या समाधान निकालना। ठीक है, उसके बाद अगला जो मूलभूत कौशल है, करियर कौशल है, वह समय प्रबंधन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय का मतलब क्या होता है? समय प्रबंधन का मतलब वो होता है कि जो भी समय है हमें काम करने का, ठीक है, उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज करें, ठीक है, प्रॉपर ढंग से, ठीक है, और एक जो है शेड्यूल बनाए कि हमने इस समय पर ये करना है, इस समय पर ये करना है। ठीक है, और जो सबसे पहले करने का कार्य है उसको प्राथमिकता देना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? समय का प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। उसके बाद है आत्म प्रेरणा। आत्म प्रेरणा का मतलब क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, जो भी हम काम करते हैं, अगर हम मोटिवेटेड होंगे तो काम जो है सही समय पर और सही हो जाएगा। और अगर हम जो है डिमोटिवेट होंगे तो क्या होगा कि वो काम भी नहीं होगा और हम दबाव में अपने आप को महसूस करेंगे। ठीक है, तो अपने कार्य के प्रति उत्साहित रहना और बिना दबाव के जिम्मेदारी के साथ काम का निभाना क्या कहलाता? आत्म प्रेरणा कहलाता। अब आता है डिजिटल साक्षरता। देखिए, डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिटल का मतलब होता है कुछ उपकरण, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, मोबाइल ऐप है। इन चीजों को क्या बोलते हैं? डिजिटल उपकरण बोलते हैं। इन डिजिटल उपकरणों का उपयोग भी हमें जो है मूलभूत करियर कौशल के अंदर आता है। जो भी कर्मचारी या अधिकारी इनके बारे में अच्छी तरह से उसकी नॉलेज होती है इनमें, तो वो क्या करता है? उसका जो है
उसके करियर के अंदर ये इजाफा देते हैं। जैसे क्या है, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स का सही उपयोग करना, एमएस ऑफिस में क्या होता है, जैसे एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ठीक है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ठीक है, इसको सारे को मिलाकर एमएस ऑफिस बोलते हैं। और गूगल टूल होते हैं, ठीक है, इनको इनकी समझ बूझ भी कर्मचारी को होनी चाहिए, जो आप लोगों के नौकरी के अंदर बहुत इजाफा देते हैं। अब क्यों जरूरी है कौशल? देखिए, जो कोविड-19 आया था उस टाइम पर क्या हुआ कि उसके बाद जो है पूरे विश्व की और जो है उद्योगों की परिस्थितियां बदली, और जो कोविड-19 था उसमें बहुत सारे कर्मचारी तथा अधिकारियों की जो है नौकरियां खाली हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि नौकरियां कम होगी और जो है कर्मचारी बहुत ज्यादा हो गए। इससे क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा होगी। तो आज का युग क्या है? प्रतिस्पर्धी युग है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में केवल डिग्रियां होना काफी नहीं है, बल्कि कंपनियां क्या करती हैं, उन्हीं कर्मचारियों और उम्मीदवारों को पसंद करती हैं और प्रायोरिटी देती हैं जिनके पास क्या सॉफ्ट स्किल और वर्क प्लेस स्किल हो, और वर्क प्लेस स्किल के साथ साथ क्या हो, उसके पास हार्ड कौशल भी हो, ठीक है, हार्ड स्किल भी हो। तो देखिए सॉफ्ट स्किल क्या होता है? देखिए सॉफ्ट स्किल होता है हमारा आचार विचार, पंक्चुअलिटी, ठीक है, टीम वर्क, ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्ट स्किल के अंदर आते हैं। जबकि वर्क प्लेस स्किल क्या होता है? देखिए जब हम एक उम्मीदवार फ्रेशर होता है और एक उम्मीदवार ऐसा होता है जो उम्मीदवार किसी भी कंपनी के अंदर उसने काम किया हो और काम के बाद उसको वहां का एक्सपीरियंस हुआ हो और एक्सपीरियंस में उसने कुछ वहां पर स्किल सीखी हो, तो ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? वर्क प्लेस स्किल। ये कौशल नौकरी पाने, ये जितने भी ऊपर हमने कौशल बताए हैं, ये आपको नौकरी पाने और नौकरी में बरकरार रहने, ठीक है, और आगे बढ़ने यानी कि प्रमोशन वगैरह करने में होने में आप लोगों की बहुत मदद करते हैं। अब बात आती है इनका सुधार कैसे करें, कि देखिए जब हो सकता है कि हमारे अंदर ये इतने जो है मूलभूत जो कौशल हमने बताए हैं उनकी कमी है, तो उनके अंदर हम सुधार कैसे करें ताकि जो है हमें नौकरी पाने में हमारी मदद हो सके। सबसे पहले तो क्या है? अभ्यास करें। अभ्यास में क्या है? सबसे पहले आप लोग प्रतिदिन 10 मिनट किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने या मिरर के सामने खड़े होकर 10 मिनट स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, ठीक है, या 5, 7, 10 लोग मिलकर किसी मसले पर जो है बातचीत करें, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आप लोगों को एक तो जो है दूसरे लोगों के जो है विचारों का आदान प्रदान होगा, और दूसरा क्या होगा कि आप लोगों की जो स्पीकिंग है वो उसके अंदर निखार आएगा। उसके बाद खुद को समय देना। खुद को समय देने का मतलब क्या है? जो भी हमने आज तक सीखा है, ठीक है, उसके बारे में रिव्यू करें और ये देखें कि हमने कितना सीख लिया है और कितना सीखने की और जरूरत है, ठीक है, क्या हमने नहीं सीखा है। इन चीजों को अगर हम देखेंगे तो हमारे माइंड में इनके प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी और हम इनको पूरा कर पाएंगे। अब बात आती है ऑनलाइन सीखें। देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? देखिए ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पर इन चीजों या किसी नई नई चीजों के जो है कंटेंट वहां पर आप लोगों को मिलते हैं ताकि हम उनसे सीख सकें। वो कौन कौन से हैं? जैसे यूट्यूब हो गया, स्किल इंडिया हो गया, कोसेरा हो गया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे कामों से शुरू करें। जैसे हमारा घर हो गया, घर के अंदर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के अंदर कोशिश करिए कि आप लोग जो है उसका मंच का संचालन कर सकें, या फिर क्या करें उसमें वहां पर बोलने की कोशिश करें। कॉलेज है, कॉलेज में जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, और स्टेज पर खड़े होकर बोलना सीखिए। या समाज के अंदर कई बार क्या होता है, कुछ जो है वाद विवाद होते हैं या कुछ जो है अच्छे जो है प्रोग्राम होते हैं, उनके अंदर हिस्सा लीजिए और वहां पर नेतृत्व कीजिए, ठीक है, जैसे मंच संचालन वगैरह, ठीक है। ये चीजें करने से आप लोगों के अंदर इनकी जो मूलभूत जो है करियर कौशल है इनके अंदर सुधार आएगा और आप जो है अपने नौकरी के अंदर क्या है बने रहेंगे। अब कंक्लूजन में बताते हैं दोस्तों याद रखिए कि जो स्किल है ना, स्किल इज ए न्यू डिग्री। देखिए जो हमने डिग्री ली है ना, उसके समकक्ष अगर हमारे पास ये मूलभूत जो करियर स्किल या कौशल हैं
तो वो एक डिग्री का काम करते हैं। ठीक है, अगर आप ये मूलभूत करियर कौशल सीखते हैं तो करियर में सफलता जरूर और जरूर मिलेगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू की। ठीक है, इंटरव्यू स्किल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको कौन से स्किल पर और वीडियो चाहिए। धन्यवाद।